गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको स्टडी विद बीपीएस की तरफ से साइंस पढ़ाने आया हूं और साइंस में मैं आपको पदार्थ पढ़ाऊंगा, जिसे हम इंग्लिश में मैटर कहते हैं। आप इसे नोट डाउन करते रहिएगा। पदार्थ क्या है, इसके बारे में आपने पहले अपने शिक्षकों से, अपनी बुक के माध्यम से पढ़ रखा होगा और उम्मीद है कि उनसे भी आपको समझ में आया होगा। लेकिन मैं आज आपको जो समझाने जा रहा हूँ शायद उनसे आपको भिन्न लगेगा। और पदार्थ के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, ऐसे तो पदार्थ की बहुत सारी परिभाषा हैं, डेफिनेशन बहुत सारा है, लेकिन मैं आपको आज पदार्थ के 3 डेफिनेशन बताऊंगा। और वो 3 डेफिनेशन भौतिक होगा, रासायनिक होगा और दार्शनिक होगा। भौतिक परिभाषा पहले से भी जानते हैं। भौतिक परिभाषा क्या है होता है, इसको मैं बता रहा हूँ। पदार्थ वह है जो जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है। पदार्थ वह है जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है, उससे हम पदार्थ कहते हैं। ये भौतिक परिभाषा है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको ना आता हो तो नोट डाउन कर लीजिएगा। इसकी भौतिक परिभाषा ये क्या है? भौतिक परिभाषा। पदार्थ वह है जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है। ये भौतिक परिभाषा है। इसकी रासायनिक परिभाषा भी है। इसका रासायनिक परिभाषा रासायनिक परिभाषा यह कहता है कि पदार्थ अणु या परमाणु से बना है। पदार्थ वह है जो अणु या परमाणु से बना होता है। ये तो रासायनिक परिभाषा है। और एक दार्शनिक परिभाषा, दार्शनिक परिभाषा ये कहता है पदार्थ वह है जो भौतिक दुनिया का निर्माण करता है। जो भौतिक दुनिया का निर्माण करता है। ये हमने जो लिखवाया है कि भौतिक परिभाषा, ये पदार्थ की भौतिक परिभाषा है। पदार्थ वह है जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है। जैसे में घर यानी मकान, हवा, पानी, कलम, किताब आदि। पदार्थ वह है जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, वो पदार्थ कहलाता है। ये भौतिक परिभाषा है। जैसे में हवा, पानी, किताब, कलम, हम, आप, मोबाइल, पेन, पेंसिल, ये सारी चीजें पदार्थ हैं। पदार्थ की ये सिर्फ भौतिक परिभाषा है। रासायनिक परिभाषा ये कहता है, रासायनिक परिभाषा यह है पदार्थ वह है जो अणु या परमाणु से बना होता है। अणु या परमाणु, आप जानते होंगे कि अणु और परमाणु क्या होता है। अगर नहीं जानते हैं तो आगे की वीडियो में मैं अणु और परमाणु के बारे में आपको बताऊंगा, आप उसमें बेहतर समझ लेना। आज आप सिर्फ समझ लो कि अणु और परमाणु से बना होता है, जो कि इसकी रासायनिक परिभाषा है। दार्शनिक परिभाषा यह बतलाता है कि पदार्थ वह है जो भौतिक दुनिया का निर्माण करता है।
ये दार्शनिक परिभाषा है। लेकिन तीनों में एक चीज कॉमन है कि पदार्थ से ही सारी दुनिया बनी है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो पदार्थ नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रख लें, हवा पदार्थ है लेकिन महक पदार्थ नहीं है, सुगंध पदार्थ नहीं है। ये बिल्कुल दिमाग में मत रखना आप कि सुगंध पदार्थ है। हवा पदार्थ है लेकिन सुगंध पदार्थ नहीं है। जो आप महक, अच्छी बदबू, गंदी बदबू जो आपको आती है वो पदार्थ नहीं है। सेंट वगैरह ये पदार्थ नहीं है, हवा पदार्थ है। अगर आपको जानना है कि हवा कैसे पदार्थ है तो सुनिए, एक बैलून लीजिए और बैलून में फूंक मारिए, आपके मुंह से CO2 जो निकलेगा वो बैलून में भरेगा। बैलून बड़ा होगा, इसका मतलब ये होता है कि ये हवा स्थान को ले रहा है। स्थान लेना यानी पदार्थ कहलाना। ये हमारे विद्वानों ने परिभाषा दिया है। परिभाषा के साथ साथ मैं आपको ये प्रमाणित करूंगा कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। पदार्थ का ना तो हम निर्माण होता है और पदार्थ को ना हम मिटा सकते हैं। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है दुनिया के पास कि वो पदार्थ का निर्माण कर दे और पदार्थ को मिटा दे। हम जितनी भी चीजें देखते हैं ये सिर्फ रूपांतरित है। ऐसा नहीं कि इसे इंसानों ने बनाया है, इंसानों ने सिर्फ रूप बदल दिया है। नॉर्मल सी बात है, अगर देखना समझ लीजिए बात को। आपने देखा होगा कि घर में माँ गेहूं लाती है बाजार से, जो कि खेतों में उगाया जाता है। उस गेहूं को पीसकर इसे आटा बनाया गया, यानी गेहूं से रूपांतरित हुआ आटा के रूप में। आटा से इसे सानकर रोटी बनाया गया, गूंथ कर रोटी बनाया गया। रोटी बनाया गया तो आटे से रूपांतरित हुआ रोटी के रूप में। तेल वगैरह लगा दिया गया तो पराठा इत्यादि बन गया। छान दिया गया तो पूरी बन गया। तो ये सारी चीजें सिर्फ रूपांतरित है। ऐसा नहीं कि आपने इस गेहूं को बनाया था, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में जितने लोहा, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, ये सारी चीजें, जितनी भी आप चीजें देखते हैं, ये सब प्राकृतिक द्वारा दिया हुआ है और बस हम उसके रूपांतरित करके इसका इस्तेमाल करते हैं, बल्कि हम उसको पैदा नहीं करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ का ना तो हम सृजन करते हैं यानी बनाते हैं, और ना ही पदार्थ को हम कभी मिटा पाएंगे। इतनी औकात तो ना तो मुझ में है और ना ही किसी में है कि जो इसे कर पाए। इसलिए विद्वानों ने ये परिभाषा दिया है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड। ना तो हम पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं और ना ही पदार्थ को हम मिटा सकते हैं यानी नष्ट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ रूपांतरित करते हैं, सिर्फ और सिर्फ रूपांतरित करते हैं। नॉर्मल सी बात अगर आपको हम प्रैक्टिकल के तौर पे अगर हम दिखाएं तो ये देखें आप, ये मैंने माचिस जलाया, ये मैंने मैच बॉक्स से ये माचिस की तीली को जला दिया। जलने के बाद इसके जो राख है, वो राख को मैंने अपने हाथों पे हथेली पे ले लिया। इस हथेली पे लेने के बाद इसे मैंने ऐसे रगड़ के पाउडर जैसा बना दिया और मैं इसे फूंक मार दिया मैंने इसे। अब मैं ये सोचूं कि मैंने इस माचिस की तिल्ली को नष्ट कर दिया तो ये सोचना भी गलत है, क्योंकि माचिस की तिल्ली का मैंने सिर्फ और सिर्फ रूपांतरित किया जलाकर। जलाने के बाद इसे मैंने जमीन पर फेंक दिया। ये जमीन पर जाने के बाद मुझे ये लगे कि मैंने इसे खत्म कर दिया, बिल्कुल नष्ट कर दिया, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये पृथ्वी जब तक रहेगी, इसके ये पार्टिकल तब तक मौजूद होंगे। जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, जब तक ये धरती रहेगी, तब तक ये कण पृथ्वी में मौजूद होंगे। हम जितनी भी चीजों को जलाते हैं या जितनी भी चीजों को नष्ट करते हैं, वो नष्ट नहीं होता, बल्कि उस रूपांतरित होकर
इसी धरती में, इसी मिट्टी में मिला रहता है, चाहे वो हम हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो ये घर हो, चाहे ये बोर्ड हो, चाहे ये कलम हो। ये सारी चीजें हमें लगता है कि हमने नष्ट कर दिया, एक नष्ट हो गई, नहीं, बस इसका रूप रूपांतरित हुआ और रूप बदल कर ये किसी और रूप में हो गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पदार्थ का ना तो हम निर्माण करते हैं और ना ही पदार्थ को हम नष्ट करते हैं, ना ही नष्ट कर पाएंगे। इसलिए दार्शनिकों ने ये परिभाषा दिया है कि पदार्थ वह है जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है वो पदार्थ है। और पदार्थ का एक परिभाषा हम इस तरीके से भी आप दे सकते हैं कि पदार्थ वह है जिसका ना तो हम निर्माण करते हैं और ना ही हम जिसे कभी नष्ट कर पाएंगे या नष्ट कर पाते हैं, तो वो पदार्थ है, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो औरों से अलग लगा हो, अच्छा लगा हो, तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पदार्थ के रूप के बारे में, उसके काइंड्स के बारे में आपको बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।